चलिए यहीं से ना 36 होगा कि 35? 36 होगा। लिखा हुआ है ये क्या हुआ, नहीं आ रहा है। एक वर्गाकार पार्क का विकर्ण 24√2 मीटर है। एक वर्गाकार पार्क का विकर्ण ये है। एक वर्गाकार पार्क का विकर्ण 24√2 मीटर है। उसके अंदर से सीमा से सटकर 2 मीटर चौड़ा एक रास्ता है। अंदर से सीमा से सटकर 2 मीटर चौड़ा एक रास्ता है। इधर से भी 2, इधर से भी 2, इधर से भी 2, इधर से भी 2। 2 मीटर चौड़ा रास्ता है। ये रहा 2 मीटर। अब कह रहा है कि उस पर 12 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से ईंटें बिछाने का खर्च क्या आएगा। तो हम बोले कि अब यहां भुजा निकालिएगा। उससे अच्छा क्या है ना कि बड़ा वाला वर्ग का क्षेत्रफल में से छोटा वाला वर्ग का क्षेत्रफल घटा दीजिएगा, तो ये जहां ईंटा बिछाना है वो निकल जाएगा। या तो हम बोले कि विकर्ण ये आपका दिया हुआ है तो उससे आप भुजा निकाल सकते हैं, या तो विकर्ण दिया हुआ तो डायरेक्ट बड़ा वाला क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। जैसे करना आप इसको बहुतों तरह से कर सकते हैं। तो कह रहा है एक वर्गाकार पार्क का विकर्ण 24√2 है। उसके अंदर सीमा से सटकर 2 मीटर चौड़ा एक रास्ता है अंदर से। तो पहले मान लेते हैं कि ये विकर्ण तो 24√2 है, तो इसका भुजा हम a मान लिए। तो विकर्ण होता है √2 इंटू भुजा, और उधर है 24√2। तो हम बोलेंगे इससे कैंसिल, तो भुजा हो गया 24। अब भुजा है 24 और अंदर से जो वर्ग है, तो ध्यान देंगे बड़ा वाला भुजा 24, तो इधर से 2 इधर से 2 घटेगा तो 4 हो जाएगा। तो अंदर वाला निकालेंगे तो 4 घट जाएगा। तो 24 में से 4 घटा देंगे तो इसको हम कैपिटल ए लिख देते हैं। ये भुजा कैपिटल ए है जो 24 दिया हुआ, इसको स्मॉल ए मान लिए, तो ये 4 कम हो जाएगा ना, हाँ या ना। 2 इधर से 2 इधर से, तो 4 कम हो जाएगा। तो 4 कम होगा तो ये बचेगा कितना, 20। तो अब ये आपका हो गया अंदर वाला भुजा 20। तो अब आपसे पूछ क्या रहा है, डायरेक्ट फार्मूला भी लगा सकते थे। ये वाला अगर ना लिखिएगा तो डायरेक्ट फार्मूला भी आप लगा सकते हैं। तो हम बोले कि आयत के अंदर अगर चारों ओर समान चौड़ाई का रास्ता हो तो रास्ते का क्षेत्रफल होता 2x इंटू एल प्लस बी। अंदर से तो -2x। लेकिन जब वर्ग रहता है तो ये भुजा a और ये भी a, और -2x और इधर आपका है 2x, a 2, तो 2 कॉमन हो जाता है। तो 4x इंटू a माइनस, हम बोले 2 कॉमन हो गया तो x बचता है। तो वर्गाकार बाग के अंदर से चारों ओर समान चौड़ाई का रास्ता हो तो रास्ते का क्षेत्रफल होता है 4x इंटू a माइनस x। ये याद है तो ठीक है, अगर नहीं याद है तो बाहर वाला 24 है, अंदर वाला 4 घटेगा तो 20। तो बाहर का क्षेत्रफल में से अंदर वाला का क्षेत्रफल घटा देंगे तो रास्ते का क्षेत्रफल। या याद है तो डायरेक्ट कर लीजिए। ये क्या हुआ, 4x, बोलिए 4x इंटू a माइनस x। ये भी आप कर सकते हैं जहां x रास्ते की चौड़ाई है। तो आप फॉर्मूला लगाना चाहेंगे तो वो भी लगा सकते हैं। अब देखिए 4x, x का वैल्यू यहाँ पर
2 है इंटू a माइनस एक्स, ए है 24 माइनस एक्स, एक्स का मतलब 2। अब ये रास्ते का क्षेत्रफल निकल गया, उस पर 12 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से ईंट बिछाना है। तो 1 वर्ग मीटर में ईंट बिछाइएगा तो 12 रुपया, तो इतना वर्ग मीटर में तो इतना गुने 12, 1 वर्ग मीटर में 12, तो अब इतना वर्ग मीटर है तो इतना गुने 12, यही आपका आंसर हो जाएगा। 24 में से 2 घटाइए 22, तो इधर है 8, 8 गुने 22 गुने 12, तो इस तरह से आपका हो जाएगा 8 दूनी 16 के 6 हासिल 1, 8 दूनी 16 1 17 गुने 12, तो 12 छक 72 के 2 बाकी 7, अब एक ही गो में है तो आपका आंसर ये हो गया। लेकिन चलिए गुना करते हैं, 12 छक 72 के 2 बाकी 7, बरसते 84 और 7 91 के 1 हासिल 9, अब 12 इकाई 12 और 9 21, तो इस तरह से आप आंसर दे दीजिएगा 2112। असाइनमेंट बहुत ज़्यादा हो गया, रिवीजन कैसे करें? ग्रुप डी में फास्ट ट्रैक बैच में चला, ये हो गया रिवीजन, उसमें बहुत फास्ट चल रहा है, तुरंत आपका रिवीजन हो जाएगा ख़त्म, 1 महीना में ख़त्म। रिवीजन करने के लिए सब लोग का प्यारे अपना अपना तरीका होता है, कुछ लोग सेट बनाते हैं, कुछ लोग कॉपी को रिपीट करते हैं, जिनका जो अपना मर्जी है करिए। एक टाइपिस्ट 20 सेंटीमीटर गुने 30 सेंटीमीटर के कागज का प्रयोग करता है। अब कोई टाइपिस्ट अगर टाइप करता है तो पेज को मशीन में डालता है तो वो चौड़ा वाला भाग जो कम चौड़ा रहता है एक लंबा रहता है, पेज ऐसा रहता है ऐसे, तो जब मशीन में डाला जाता है तो ये वाला भाग डाला जाता है, ना कि इधर चौड़ाई वाला हिस्से से। तो टाइपिंग जब भी करते हैं तो चौड़ा वाला हिस्सा मशीन में डाला जाता है, धीरे धीरे आगे बढ़ता है। तो कह रहा है एक टाइपिस्ट 20 सेंटीमीटर गुने 30 सेंटीमीटर कागज का प्रयोग करता है, इसका मतलब ये वाला आपका है 20 और ये वाला आपका हो जाएगा 30। ये फिगर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे ही समझाने के लिए बना दे रहे हैं। करेक्ट टाइपिस्ट 20 सेंटीमीटर गुने 30 सेंटीमीटर कागज का प्रयोग करता है यदि वह दोनों ओर 2 सेंटीमीटर, दोनों ओर यानी साइड में दोनों ओर 2 सेंटीमीटर जगह छोड़ दे, ऊपर नीचे 3 सेंटीमीटर, तो ऊपर नीचे ज्यादा छोड़ा 3 सेंटीमीटर और दोनों ओर छोड़ा है 2 सेंटीमीटर, इधर से 2 सेंटीमीटर, इधर से भी छोड़ा है 2 सेंटीमीटर, लेकिन नीचे से छोड़ा है 3 सेंटीमीटर, ऊपर से भी छोड़ा है 3 सेंटीमीटर। तो जहां टाइप करना है तो ये टाइप करने वाला पेज का ही जगह बच गया, इसी पर ये लोग टाइपिंग करेंगे, इसी एरिया पर टाइपिंग करेंगे, ये टाइपिंग करने वाला है। तो हम बोले कि जो टाइपिंग करने वाला जगह है तो वहां कह रहा है कि छोड़ दी जाए तो कुल कागज के कितने प्रतिशत पर वह टाइप करता है, कुल कागज का कितना परसेंट पर टाइप करता है। तो ध्यान दीजिए, यहां से यहां तक है 20, जिसमें बोलिए 2 इधर से 2 इधर से छूट जाएगा, तो यहां से यहां तक ये लंबाई आपका कितना कहलाएगा। तो हम बोले कि 2 इधर से 2 इधर से तो 4 घट जाएगा, तो 20 में से 4 घटेगा तो 16, इधर से 3 और इधर से 3 तो 6 घट जाएगा, तो बोलिएगा 30 में से 6 घटेगा, तो बोलिए ये कितना कहलाएगा। तो 30 में से 6 घट जाएगा तो ये 24 कहलाएगा। तो जहां टाइपिंग होगा 24 गुने 16 पे, तो कह रहा कुल कागज के कितने परसेंट पर वह टाइप करता है। तो कुल कागज का क्षेत्रफल को नीचे यानी 30 गुने 20 और जहां टाइपिंग होगा वो 24 गुने 16, प्रतिशत में बदलना है तो
100 से गुना, इस तरह से कर लेंगे। 2 शून्य से 2 शून्य खत्म। ये पढ़ेंगे 6 तो 6 चौ 24 तो 16 चौ 64% पर वो टाइपिंग करता है, 64% पर टाइपिंग करता है। एक लिख रहे हैं लॉकडाउन में भी सेंटर चलेगा। अब लॉकडाउन नहीं होगा प्यारे, अब पहले वाला बात नहीं है। शुरू में लोग अनाड़ी थे, कोरोना के बारे में नहीं जान रहे थे तो लोग अकबका गए, लॉकडाउन हो गया। अब सब लोग टीका ले ही लिए हैं, इंजेक्शन ले लिए हैं, इसलिए अब ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। अगर होता भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। आपके सुरक्षा के लिए अगर लॉकडाउन इमरजेंसी अगर ज़रूरत पड़ जाए तो लॉकडाउन मना लेना चाहिए, क्योंकि पहले लाइफ रहेगा तभी तो कुछ और होगा। तो लॉकडाउन अगर होता है तो वो विशेष सिचुएशन में होता है। तो शुरू सबको ज्ञान नहीं था उसके बारे में, सब लोग परेशान हो गए थे, इसलिए लॉकडाउन लग गया जैसे तैसे, और लोग बाहर से आने में बहुत सारे रास्ते में दम तोड़ दिए। तो वो गलत चीज़ था। अब लोगों को इसके बारे में समझ में आ गया, तो अब वो सिचुएशन नहीं आएगा जो पहले आया था। तो समय के अनुसार चलना चाहिए, जैसा समय रहेगा उसके अनुसार सोचना पड़ता है, चलना पड़ता है, ना आगे न पीछे। फिलहाल जो चल रहा है उसको देखते हुए काम करना पड़ता है। करा एक आयताकार 24 मीटर गुने 35 मीटर मैदान के चारों ओर बाहर की ओर समान चौड़ाई का रास्ता है। कह रहा है एक आयताकार मतलब एक आयत है जिसका 24 गुने 35 लिखा हुआ है, इसका मतलब लंबाई 45 गुने 35 है, इसका मतलब लंबाई 35 होगा। ये लंबाई 45 और चौड़ाई 35 होगा। तो कह रहा मैदान के चारों ओर बाहर की ओर समान चौड़ाई का रास्ता है जिसका क्षेत्रफल 900 वर्ग मीटर है। तो उस रास्ते की चौड़ाई कितना है? तो ध्यान दीजिएगा, चारों ओर बाहर की ओर समान चौड़ाई का रास्ता है। तो सबसे पहले तो ये आपका आयत है जिसमें ये आपका 45 है और ये आपका 35 है, और बाहर से चारों ओर समान चौड़ाई का रास्ता है। ये रास्ता बाहर से है, बाहर से चारों ओर समान चौड़ाई का रास्ता है। कितना है ये चौड़ा मालूम नहीं है, मान लेते हैं x। तो इधर भी x, इधर भी x और इधर भी x, ये है x। तो कह रहा है एक आयताकार 45 मीटर गुने 35 मीटर मैदान के चारों ओर बाहर की ओर समान चौड़ाई का रास्ता है जिसका क्षेत्रफल 900 वर्ग मीटर है। इस रास्ते का क्षेत्रफल 900 वर्ग मीटर है। तो इस रास्ते की चौड़ाई कितना है? अब इसको बहुतों तरह से निकाल सकते हैं। तो अब हम बोले कि रास्ता का क्षेत्रफल 900 वर्ग मीटर है, तो रास्ता का क्षेत्रफल इधर 900, और हम लोग जानते हैं रास्ते का क्षेत्रफल बराबर 2x इंटू एल प्लस बी, यानी 45 प्लस 35। तो हम बोले बाहर से रास्ता है तो प्लस होगा और बोलिएगा 2x। अब हम बोले जल्दी से ऑप्शन से मान पुट कर दीजिए। एक तो रास्ता ये हुआ, ऐसे कर सकते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं। अब बोलिए ये और अभी कॉमन होगा, फिलहाल अभी एक बार और लिख देते हैं 2x और इधर हो गया 900, इधर 45 और 35 जोड़िएगा 40 30 70 और 5 5 10 यानी 80। तो हम बोले कि 80 में से कुछ और कॉमन कर लेते हैं 2 को, तो अब यहाँ बच जाएगा 40 क्योंकि 40 दूनी 80। 2 और कॉमन हो गया तो यहाँ पर 2 चल गया बाहर तो x बच गया। अब इससे काट लेते हैं, 4 है, 4 से काटेंगे 25, 25 नमक 225, इधर आपका हो गया x इंटू 40 प्लस x। अब ऑप्शन से पुट कर दीजिए। ऑप्शन से पुट करिएगा तो अगर आप मान लेते हैं कि यहाँ 4 रखते हैं, 2.5 रखेंगे चेक करने में भार पड़ेगा, इसलिए पहले 4 रख लेते हैं। 4 रखते हैं तो 40 4 44, 44 गुने 4 करेंगे तो 44 गुने 4 करेंगे 225 कभी नहीं आ सकता है,
इसलिए ये नहीं होगा। अगर 3 रखते हैं तो 40 और 3 43, यहाँ 3 रखेंगे तो 3 3 9 आएगा, तो 5 कभी नहीं आ सकता है। अगर 5 रखेंगे तो 40 5 45, 45 गुने 5, 45 गुने 5 करिएगा तो हो गया 5 5 25 के 5 हासिल 2, 5 और 20 2 22। तो आपका आंसर हो जाएगा ये। तो एक तो हुआ ऐसे करना, दूसरा तरीका मिटा दें, छापिए छापिए जल्दी से छापिए। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, तो ये छोड़ दिया जाए। चलिए ठीक है, छोड़ देते हैं। चलिए मिटा दे तो। चलिए आइए 39 नंबर। तो करा 55 मीटर लंबे तथा 35 मीटर चौड़े आयताकार पार्क में लंबाई तथा चौड़ाई के समानांतर ठीक बीच में 4 मीटर चौड़ी 2 सड़कें परस्पर काटती है। कुछ ऐसा दिखेगा। हम बोले प्रश्न में करा 55 मीटर लंबी है और 35 मीटर चौड़ी है। आयताकार पार्क में लंबाई तथा चौड़ाई के समानांतर ठीक बीच में 4 मीटर चौड़ी 2 सड़कें परस्पर काटती है। ठीक बीच में हो गया, और ये 4 मीटर चौड़ी है, 2 रास्ता परस्पर काटते हैं बीच में, तो ये कैसे हो जाएगा? अब बोलिए, ये भी आपका 4 मीटर है, ये 4 मीटर चौड़ा रास्ता काटता है। तो कह रहा इन सड़कों पर 2.25 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से रोड़ी बिछाने का खर्च क्या आएगा? तो फॉर्मूला आप जानते हैं, x इंटू एल प्लस बी माइनस एक्स। एक्स का वैल्यू तो दिया हुआ है ये 4, तो -4। ध्यान में है कि भूल गए? -4 लिख रहे। एल एक्स इंटू एल प्लस बी माइनस एक्स। भुला गए? सब भुला जाते हैं। अगर भूल गए तो क्या करेंगे? सीखे हैं कि नहीं? सीखे थे ना। हम बोले यहां से यहां लंबाई है 55 है, चौड़ाई है 4, तो 55 गुने 4, तो ये पूरा रास्ता का क्षेत्रफल हो गया। अब प्लस इधर से यहां तक है आपका ये 35, चौड़ाई 4, तो 35 गुने 4 है ना। यहाँ वाला 2 बार ना हो गया, इधर से भी या इधर से भी, तो ये 4 गुने 4 ये वर्ग बन गया ना। तो ये वर्ग बन गया, तो यहाँ पर इतना 2 बार आ गया, तो 1 बार घटा देंगे 4 गुना 4, यही ना। तो वही तो हम यहाँ लिखे हैं कि 4 कॉमन हो गया, तो 55 प्लस 35 -4, वही चीज नहीं आया है। तो भूल भी गए तो कोई दिक्कत थोड़े है, बस एगो लाइन खाली एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा, बस इतनी सा लिखना पड़ेगा। बाकी तो फिर उस लाइन पे आ जाएंगे। थोड़ा सा ऐसे कि ये जान रहे हैं तो ये वाला लाइन का समय आपका बच जाएगा। तो अब ये हो गया रास्ते का क्षेत्रफल इतना, तो कैलकुलेट कर लेते हैं। बोले 55 प्लस 35, तो 50 30 80, 5 5 10, 80 10 90, 90 में से 4 घटाइएगा तो 86, इधर गुने 4 है ही ना। तो इतना वर्ग मीटर। अब 1 वर्ग मीटर पर सड़क बनेगा तो 2 रुपया 25 पैसा, तो इतना वर्ग मीटर पर तो इतना गुने 2 रुपया 25 पैसा। 2 रुपया 25 पैसा को 2.1/4 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 2 रुपया और 25 पैसा तो हो गया 2.25 रुपया। तो आप 2.25 रुपया ऐसे लिखिए या 2.1/4 लिखिए, यानी 9/4 लिखिए, आपकी मर्जी है। तो हम बोले कि यहाँ दशमलव हटाएंगे तो बट्टा 100, 4 से काटेंगे 25, 25 से काटेंगे 25, नामा 225, गुना कर लेंगे 9 6 54, एक ही गो में 4 है, तो आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन चलिए गुना कर देते हैं। 9 6 54 के 4 हासिल बच गया 5, 9 8 72 और 5 77, तो हो गया 774 रुपया।
इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा 774 रुपया। एक कुछ लिख रहे हैं, केवल वाट लिखा जा रहा है। एक लिख रहे हैं क्या चल रहा है सर, ये गजब गजब के लोग। आई एक लिख रहा है SSC हाई स्पीड। प्यारे ऐसा हो गया है ना कि बैच लेते लेते अब हमको खड़ा हुआ नहीं जा रहा है, अब हम बेहोश होके गिरने वाले हैं। मॉर्निंग से रात तक इतना बैच हो गया है कि खड़ा रहना अब संभव नहीं हो रहा है। अब एक दो गो बैच को मिला देंगे तब जाके एक आध घंटा टाइम निकलेगा। 12 से 3 कभी हम बैच नहीं लेते थे, उसमें भी बैच आ गया है। जो खड़ा रहना सुबह से अभी 15 घंटा बैच चल रहा है। उतना खड़ा रहना संभव हो ही नहीं पा रहा है, तो अभी बैच दुनिया भर का आ गया है। और आप बात कर रहे हैं अभी और बैच का, कैसे आ सकता है बैच? परेशान हो गए। चारों दीवारों का, अब यहां पर 1 सेकंड रुक जाइए। अब आपको ऑनलाइन कैसे इस बात को समझाएं, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। ध्यान दीजिए, आप जहां भी मान लेते हैं कि आप कोई कमरे में हैं, आपको चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है प्यारे, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो आप जिस कमरा में हैं, इमेजिन करिए, नीचे फर्श छोड़ दीजिए, फर्श को छोड़ दीजिए और छत को भी छोड़ दीजिए। तो जैसा फर्श है वैसा ही छत भी होगा। तो हम बोले कि जो फर्श है जिसमें लंबाई और चौड़ाई होगा, यानी ऐसा कुछ दिख रहा होगा, नीचे ऐसा आपको कुछ दिख रहा होगा, लंबाई और चौड़ाई होगा। तो नीचे आपका ऐसे लंबाई और चौड़ाई है, ठीक। जैसा नीचे है वैसा ही ऊपर भी लंबाई चौड़ाई होगा छत का। तो फर्श और छत का क्षेत्रफल तो समान होगा, जितना लंबा चौड़ा नीचे है उतना ही लंबा चौड़ा ऊपर भी होगा। अब चारों साइड दीवाल है, तो वो जो चारों साइड दीवाल है ना, जिसमें एक दीवाल जो आपका है, जो फर्श ऐसे है, जिसमें लंबा वाला भुजा उसके साथ एक दीवार खड़ा होगा, तो हम बोले उसमें लंबाई और ऊंचाई शामिल होगा। हम बोले कि आपके पास जिस रूम में है वो 4 दीवार है, तो 4 दीवार में नीचे वाला फर्श अगर आयताकार होगा, वर्गाकार भी हो सकता है जिस रूम में आप रह रहे हैं। तो इमेजिन करिए कि आप जिस रूम में है वो आपका आयताकार है, एक आयत के आकार का है, तो उसमें लंबाई और चौड़ाई ऐसे शामिल होगा। तो 2 गो भुजा लंबाई और 2 गो चौड़ाई होगा। तो एक साइड जो दीवार खड़ा है वो लंबाई के साथ ऊंचाई, उसमें तो लंबाई और ऊंचाई है, तो उस दीवार का क्षेत्रफल निकालेंगे तो आपका हो जाएगा, इसको हटाइए, तो हम बोले लंबाई गुने ऊंचाई। तो जैसा इस साइड वाला दीवार होगा एक साइड वाला, वैसा ही उसके ठीक सामने वाला भी होगा। तो जैसा इधर होगा वैसा ही उधर भी होगा। तो हम बोले इसको 2 से गुना कर दीजिए, तो दोनों दीवार का क्षेत्रफल निकल गया। अब आगे वाला दीवार और पीछे वाला दीवार की बात करते हैं। तो नीचे वाला जमीन था जिसमें 2 साइड लंबाई था, अब चौड़ाई वाला की बात करते हैं। तो चौड़ाई वाला जो भुजा उस पर एक दीवार खड़ा है, तो उसमें आपका चौड़ाई और ऊंचाई शामिल है। तो क्षेत्रफल निकालेंगे तो चौड़ाई गुने ऊंचाई, तो चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो जैसा आगे दीवार है वैसा ही सेम दीवार पीछे होगा, इसलिए 2 से गुना कर देंगे। तो दोनों आगे पीछे वाला क्षेत्रफल है, बाएं दाएं वाला, यानी सब आपका हो गया। चारों दीवार जोड़ दीजिएगा तो चारों दीवार हो गया। अब हम बोले कि इसमें आपका 2h कॉमन हो रहा है, तो आप इसको सजा के 2h एक ही साथ लिखिए, या तो l + b और इधर h लिख दीजिए, बात बराबर। लेकिन आप ऐसे ही एक ही साथ लिख लीजिए 2h, उससे कोई दिक्कत नहीं है। या तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × l + b × h। तो ऐसा इसलिए कि ये आपका परिमाप कहलाया,
ये परिमाप कहलाया, और इसमें ऊंचाई से केवल गुना हो गया तो वो आपका चारों दीवारों का क्षेत्रफल हो गया। तो हम बोले आयत का परिमाप होता है 2 इंटू एल प्लस बी, और चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। यानी इसी को आप लिख सकते हैं कि आयत का परिमाप गुने ऊंचाई। तो हम बोले चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो आप बोलेंगे 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, या दूसरी भाषा में यहां से यहां तक को बोलेंगे परिमाप। तो बोलेंगे परिमाप, आयत का परिमाप, हाँ, तो हो गया आयत का परिमाप इंटू एच यानी ऊंचाई। तो हो गया आयत का परिमाप का मतलब 2 इंटू एल प्लस बी इंटू ऊंचाई। तो ऐसे भी आप बोल सकते हैं। तो आयत का परिमाप गुने ऊंचाई। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल हो गया 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। ये ध्यान रखिएगा, कभी कभी यूज होते रहता है, मेंसुरेशन में आपका ये सब जरूरत पड़ता है। तो अब ये है आपका प्रश्न। कह रहा एक कमरे के चारों दीवारों को 3.25 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से पुताई करने का खर्च, बोले 1 वर्ग मीटर पर पुताई करवाता है तो 3.25 रुपया, और इस तरह से टोटल खर्च है इतना। तो हम बोले कि कुल खर्च में 1 वर्ग मीटर का पुताई खर्च से अगर भाग दे देंगे तो कितना एरिया को पोते हैं ये टोटल क्षेत्रफल निकल जाएगा। पहले समझिए, अगर ना समझ में आएगा तो बोलिएगा, नहीं समझ में आया तो फिर दूसरे तरीका से बना देंगे। तो हम बोले अगर आपको कोई 100 रुपया दिया और बोला कि एक कलम का कीमत है 5 रुपया, तो 100 रुपया में कुल कितने पेन खरीदिएगा। तो हम बोले कि 100 रुपया टोटल रुपया में एक पेन का कीमत से भाग दे देंगे तो पेन की संख्या निकल जाएगा। उसी तरह से पुताई करवाने में टोटल जो खर्च हुआ है उसमें 1 वर्ग मीटर में पोतने में जितना खर्च होता उससे भाग दे देंगे तो आपका निकल जाएगा टोटल क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अब कह रहा है कि यदि कमरे की लंबाई तथा ऊंचाई क्रमशः 8 तथा 10 मीटर है तो चौड़ाई मीटर में क्या है। तो इधर कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल इतना, और हम लोग जानते हैं कि 2 इंटू एल प्लस बी यानी 18 और प्लस 10 गुने ऊंचाई। ऊंचाई हमें मालूम, अच्छा ऊंचाई ही दिया हुआ है। तो कह रहा है कि यदि कमरे की लंबाई तथा ऊंचाई 18 तथा 10, हम लोग जानते हैं 2 इंटू एल प्लस बी, तब बोलिए लंबाई और चौड़ाई नहीं दिया हुआ, ऊंचाई दिया हुआ है 10 मीटर, तो आपका हो गया 10। इधर क्षेत्रफल इतना, इधर क्षेत्रफल इतना, दोनों तो उसी का क्षेत्रफल है, इस तरह से दोनों बराबर हो जाएगा। सॉल्व करिएगा तो बी का वैल्यू निकल जाएगा। दशमलव हटाएंगे तो ऊपर में 2 गो शून्य डालेंगे, जिसमें एक शून्य तो इसी से कट जाएगा। अब बाकी काट छांट आप कर सकते हैं, कर लेंगे ना कि कर दो, कर लेंगे, चलिए ठीक है। तो आप कर सकते हैं इस तरह से। नेक्स्ट, आप जल्दी से काट छांट करके इसको सॉल्व कर लीजिए। राजकुमार, आप आना चाहते हैं पटना, पटना आइए, आने में क्या दिक्कत है। अब तो आप कोई भी बैच में पढ़ने के लायक हैं ही, पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं। आइए प्रश्न संख्या 41। हाँ, लेकिन ऑफलाइन में प्यारे आप लाखेड़ी चोटी कर लीजिए, लगभग 12-15 महीना लग ही जाता है, और वो भी 1.5 से 2 घंटा का बैच चलता है। तो भी
करा एक कमरे के 4 दीवारों का क्षेत्रफल 120 वर्ग मीटर है। करा एक कमरे के 4 दीवारों का क्षेत्रफल 120 वर्ग मीटर है तथा इसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है। करा लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है और करा कमरे की ऊंचाई 4 मीटर है। ये आपका निश्चित राशि दिया हुआ है। तो इसके फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा? तो फर्श में तो लंबाई और चौड़ाई होता है, तो पहले लंबाई चौड़ाई निकालिए। तो फॉर्मूला में बीच में प्लस आ रहा है, इसलिए इसको निश्चित कर देते हैं। लंबाई 2x तो चौड़ाई हो जाएगा x। अब बोलिए कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल इधर 120 है और हम लोग जानते हैं कि 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच ये होता है। तो अब बोलिएगा इधर आपका पढ़ेंगे 8, ये 8 हो गया। तो ऐसे ही काटिए ना, लाइए हम बोले कि 4 दूनी 8 पढ़ेंगे, 8 से कटेगा 15 और इधर हो गया 3x बराबर 15, तो 3 से कट जाएगा 5, तो x बराबर 5। अब x बराबर 5 यानी लंबाई हो जाएगा 5 दूनी 10 और इधर चौड़ाई आपका हो जाएगा, x का वैल्यू 5 है तो ये आपका 5। फर्श का क्षेत्रफल तो लंबाई गुने चौड़ाई, तो 10 पंचे 50 वर्ग मीटर। फर्श का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई तो हो गया 50 वर्ग मीटर। इस तरह से कर लेंगे। नेक्स्ट, आगे चतुर्भुज खत्म हो गया क्या? ना है अभी की। एक कमरे के 4 दीवारों पर कागज लगाने का खर्च 372 रुपया है। एक कमरे के चारों दीवारों पर कागज लगाने का खर्च, चारों दीवार पर पूरा कागज से पैक कर दिया, पेंट नहीं किया, ये पूरा दीवार पर कागज लगा दिया नीचे और ऊपर छोड़ के। करा एक कमरे के चारों दीवारों पर कागज लगाने का खर्च 372 रुपया है। एक दूसरे कमरे की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई में से प्रत्येक इस कमरे से दुगना है। एक दूसरा कमरा है जिसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब इस कमरा से दुगना है। तो कह रहा है कि नए कमरे के 4 दीवार पर कागज लगाने का खर्च क्या होगा? तो ले पहले वाला चारों दीवारों पर लगाए तो खर्च है 372 रुपया, और दूसरा वाला जो कमरा है ना इसका लंबाई चौड़ा ऊंचाई में से प्रत्येक दुगना है, तो जाहिर सी बात है कि दुगना पैसा लगेगा, नहीं लगेगा? 2 दूनी 4, 7 दूनी 14 के 4, हासिल 1, 3 दूनी 6 व 1 7, ये लगेगा। हाँ भी कर दिए और टिक भी मार दिए एकदम फट फट। प्यारे ये आपका गड़बड़ हो गया। आप सोच लेते हैं कि चलो पहले वाला कमरा का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जितना भी दिया हुआ है, नया वाला का उससे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब दुगना है, तो आप सोच लेते हैं कि पैसे वो दुगना लगेगा। ऐसा बात नहीं है। अब समझिए, पहले हम बोले कि मान लेते हैं पहले वाला जो कमरा है जिसकी लंबाई L, चौड़ाई B और ऊंचाई H, तो हम बोले कि क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये पहले वाला का करा एक कमरे के चारों दीवारों पर कागज लगाने का खर्च इतना, एक दूसरा कमरा, तो हम बोले पहला कमरा और ये दूसरा कमरा का क्षेत्रफल हम लिखना चाह रहे हैं। तो क्षेत्रफल होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, यही ना पहले वाला का। अब दूसरा का जो कमरा है तो इससे लंबाई दुगना है यानी 2L, चौड़ाई दुगना है यानी 2B और ऊंचाई दुगना है यानी 2H। तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो 2 इंटू एल प्लस बी, तो L है 2L, अब B है 2B और H है आपका 2H। अब जल्दी से दोनों का रेशियो देखिए तो 2 से 2 कट गया, H से H कट गया, अब यहां पर बच गया L प्लस B और यहां देखिए 2 कॉमन हो जाएगा ना, एगो 2 भी बचल है तो 2 और कॉमन है, 2 पहले से तो 2 दूनी 4, नहीं समझे? 2 और 2 यहां से 2 कॉमन होगा ना, अब पहले से एगो 2 बचल है ना, तो हम बोले 2 दूनी
4 अंदर में हो गया L प्लस B। अब इससे ये कटा तो इधर 1 बच गया, इधर 4। हम कहेंगे कि पहले वाला से क्षेत्रफल दीवार का है जो 4 गुना हो गया। हम बोले कि दूसर का जो कमरा है उसका लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब दुगना है, तो आपको लगा कि दुगना है तो क्षेत्रफल भी दुगना हो गया होगा, तब पैसा भी दुगना लगेगा, जबकि ऐसी बात नहीं है। हम बोले जो दूसर का कमरा है, पहला वाला कमरा के दीवार जो है उससे क्षेत्रफल 4 गुना हो गया। हम बोले लंबाई को दुगना, चौड़ाई को दुगना, ऊंचाई को दुगना किए तो पहला वाला जो चारों दीवारों का क्षेत्रफल जितना आया, नया वाला जो चारों दीवारों का क्षेत्रफल है उससे 4 गुना हो गया, तो पैसा भी तो 4 गुना लगेगा। या तो बोलिए कि पैसा 4 गुना था 372 गुने 4, या तो बोलिए कि पहले वाला पैसा का तुलना पहले वाला से, अब बाद वाला तो बाद वाला से गुना। तो कहिएगा कि सर ये तो क्षेत्रफल का रेशियो है, पैसा को कैसे तुलना कर दिए? तो ज्यादा क्षेत्रफल ज्यादा पैसा, कम क्षेत्रफल कम पैसा, दोनों समानुपाती है, समान अनुपात में है। तो जो आपका रेशियो क्षेत्रफल का है वही रेशियो पैसा का भी होगा। तो पहले वाला का तुलना पहले वाला से, बाद वाला निकालना है तो बाद वाला से गुना। अब ये आप गुना करिए तो 4 दूनी 8, एक के ऑप्शन लेकिन नन ऑफ दीज है, गुना करिए। 4 7 28 के 8 हासिल 2, 4 तिया 12, 2 14, तो हो गया 1488 रुपया। ये नहीं होगा बल्कि ये होगा, जल्दीबाजी में आप ये मार मत दीजिएगा। तो हो गया 1488। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट, स्पीड का ऑप्शन ऐप में कर, यही तो दिक्कत है बउआ। अगर ये आप स्पीड ऐप में अगर आ जाता, हाथ उठा दिया, आप सीधे बोल रहा है नहीं हो पा रहा है हमसे, तो अगर वो स्पीड हो जाता तो ऐप पर और बैच आता, लेकिन वो आपका नहीं हो पाया इसलिए बैच और नहीं आ रहा है। बात इतनी सी है। ये तो हो गया ना। चलिए, एक आयताकार आंगन 30 मीटर लंबा और 20 मीटर चौड़ा है। एक आयताकार आंगन 30 मीटर लंबा और 20 मीटर चौड़ा है। उस पर 12 सेंटीमीटर लंबा और 10 सेंटीमीटर चौड़ा टाइल्स लगवाना है। ये आपका ये रहा आंगन है। आंगन मतलब समझते हैं ना कि नहीं? समझते हैं। करा एक आयताकार आंगन। अब धीरे धीरे आंगन वाला सिस्टम गांव में भी खत्म होते जा रहा, फ्लैट बनता नहीं। करा एक आयताकार आंगन 30 मीटर लंबा और 20 मीटर चौड़ा है। 30 मीटर लंबा और 20 मीटर चौड़ा। उस पर 12 सेंटीमीटर लंबा और 10 सेंटीमीटर चौड़ा टाइल्स लगाना है। इस पर प्यारे टाइल्स लगाना है ऐसे 12 सेंटीमीटर लंबा और 10 सेंटीमीटर चौड़ा। अब इस पे ये ऐसे कर कर के टाइल्स लगा रहा है पूरे में। ये पूरा में ऐसे टाइल्स लग रहा है। ये टाइल्स है जो 12 सेंटीमीटर लंबा और 10 सेंटीमीटर चौड़ा। तो ध्यान दीजिए कितना आसानी से निकल जाएगा। पहले तो इसमें कितने टाइल्स लगेगा जो पता करिए। तो हम बोले टाइल्स की कुल संख्या, टाइल्स की कुल संख्या बराबर टाइल्स लगाए जाने वाले जगह का क्षेत्रफल। टाइल्स लगाए जाने वाले, टाइल्स लगाए जाने वाले जगह का क्षेत्रफल बट्टा प्रत्येक टाइल्स का क्षेत्रफल। प्रत्येक टाइल्स या एक टाइल्स बोलिए, प्रत्येक टाइल्स का क्षेत्रफल, या एक सीधे बोलिए ना टाइल्स का क्षेत्रफल।
तो हम बोले टाइल्स लगाए जाने वाले जगह का क्षेत्रफल बट्टा टाइल्स का क्षेत्रफल। तो टाइल्स जहां लगाना उसका क्षेत्रफल में एक टाइल्स का क्षेत्रफल से भाग दे देंगे तो टाइल्स की संख्या निकल जाएगा। लेकिन अब इसको याद नहीं रखना, ये सब बच्चा याद करता है। आप ऐसे समझिए, ये टाइल्स लगाए जाने वाला जगह है जिसकी लंबाई 30 मीटर और चौड़ाई है 20 मीटर। तो इसी में टाइल्स लगाना है, और जो टाइल्स लगाएंगे वह 12 सेंटीमीटर लंबा और 10 सेंटीमीटर चौड़ा। तो ऐसा ऐसा छोटा छोटा खंड इस पूरे एरिया में कितना बनेगा? तो हम बोले कि टोटल क्षेत्रफल में ऐसा ऐसा कितने खंड बनेगा। तो टोटल क्षेत्रफल में एक टाइल्स का क्षेत्रफल से भाग दे देंगे तो ऐसा ऐसा कितने इसमें खंड बनेगा, इस पूरे क्षेत्रफल में जो संख्या नहीं निकल जाएगा, हाँ या ना? तो हम बोले टाइल्स लगाए जाने वाला जगह का क्षेत्रफल तो हो गया 30 गुने 20, ये आपका मीटर है तो वर्ग मीटर में हो गया। या तो बोलिए कि वर्ग मीटर को वर्ग सेंटीमीटर में बदलेंगे क्योंकि ये तो सेंटीमीटर में है टाइल्स। तो हम बोले कि 100 का स्क्वायर से गुना, यानी 100 गुने 100 से गुना। या तो बोलिए कि एक बार 30 मीटर को सेंटीमीटर में बदलिए तो 100 से गुना, एक बार 20 को सेंटीमीटर में बदलिए तो 100 से गुना। या तो बोलिए कि क्षेत्रफल हो गया इतना वर्ग मीटर, तो सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर में बदलना है तो 100 का स्क्वायर से गुना, वर्ग सेंटीमीटर में बदल जाएगा। तो टाइल्स लगाना है वो जगह का क्षेत्रफल इतना है और एक टाइल्स का क्षेत्रफल है 12 गुने 10। तो हम बोले एक टाइल्स के क्षेत्रफल से भाग देंगे तो ऐसा ऐसा कितना इसमें खंड बनेगा ये पता चल जाएगा, यानी कुल टाइल्स की संख्या पता चल गया। तो टाइल्स की टोटल संख्या यही आपका होगा। अब काट सकते हैं 0 से 0। अब बोलिए 2 से काटेंगे 6 और 6 से काटेंगे 5, तो कुल टाइल्स की संख्या 5 पर हो गया 4 शून्य, यानी 50,000। अब यहां पर कह रहा है कि टाइल्स लगाने का व्यय 40 रुपया प्रति 1000 टाइल्स के भाव से क्या होगा, यानी 1000 टाइल्स का कीमत लगाने में 40 रुपया है तो 50,000 लगाने में कितना? अब एक सेकंड रुक जाइए, हम ऐसे सॉल्व करते हैं। हालांकि वैसे जरूरत नहीं है, समझाने के लिए लिख रहे हैं केवल। एक सेकंड, हम आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं, ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए, हम बोले कि 1000 टाइल्स लगाने का खर्च है 40 रुपया, तो एक टाइल्स लगाने का खर्च है 40 बट्टा 1000, तो 50,000 टाइल्स लगाने का खर्च है 40 बट्टा 1000 गुने 50,000, तो 3 शून्य से 3 शून्य, तो 5 और 20 पर 2 शून्य, यानी आपका आंसर हो गया 20 पर 2 शून्य यानी 2000। अभी बच्चे की तरह ऐसे नहीं करना है, अब डायरेक्ट करिए। 1000 टाइल्स का कीमत है 40, तो बोलिए 50,000 टाइल्स है, तो हम 1000 से इसमें भाग दे देंगे तो ये 50 आएगा। तो अब 1000 में 40 तो 50,000 में तो 50 गुने 40, तो 5 और 20 पर 2 शून्य। नहीं अगर समझ में आया तो एक सेकंड और ध्यान दीजिएगा। 1000 टाइल्स का कीमत है प्यारे 40,000, तो 50,000 टाइल्स का कीमत कितना? तो एक है, तब इसको काट दीजिए तो अब रेशियो निकल गया 1:50। तो 1000 वाला का निश्चित राशि 40 है, इसका तुलना 1 से, 50 वाला तो 50 से, 5 और 20 पर 2 शून्य, तो आपका आंसर हो गया 2000। जैसे बोलना है बोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, ये रहा, ये फिगर गड़बड़ इसमें बना हुआ है, उल्टा बना दिए थे शिव जी कि सुधारे हैं। करा एक फर्श का क्षेत्रफल 72 वर्ग मीटर है। एक फर्श का क्षेत्रफल 72 वर्ग मीटर है। इस फर्श पर 50 बराबर वर्गाकार टाइल्स से ढका हुआ है। 50 बराबर वर्गाकार टाइल्स, प्रत्येक टाइल्स की भुजा की लंबाई कितनी होगी? तो ध्यान दीजिएगा,
एक फर्श का क्षेत्रफल आपका दिया हुआ, ये फर्श का क्षेत्रफल 72 वर्ग मीटर, इसको सेंटीमीटर में बदलिए। पूछिए क्यों? क्योंकि आंसर सेंटीमीटर में है। तो हम बोले वर्ग मीटर को वर्ग सेंटीमीटर में बदलना है तो 100 गुना 100 से गुना करना पड़ेगा, तो ये हो गया इतना वर्ग सेंटीमीटर। तो हम बोले जहां टाइल्स लगाना है उसका क्षेत्रफल इतना, और हम बोले कि एक टाइल्स का भुजा हमें मालूम नहीं है, तो वर्गाकार टाइल्स लगा गया है, तो मान लेते हैं कि वर्गाकार टाइल्स है जिसकी भुजा x है। तो हम बोले कि एक टाइल्स का क्षेत्रफल से भाग दे देंगे तो ऐसा ऐसा कितने इसमें टाइल्स बनेगा लगेगा ये पता चल जाएगा। तो एक टाइल्स का क्षेत्रफल यानी x गुने x स्क्वायर, तो x स्क्वायर से भाग दे दिए तो टोटल क्षेत्रफल में एक टाइल्स के क्षेत्रफल से भाग दे दिए तो टाइल्स की संख्या निकल गया। और प्रश्न में कह रहा है टाइल्स की संख्या 50 है, इधर टाइल्स की संख्या इतना, इधर 50, इस तरह से दोनों बराबर हो जाएगा। अब इसको 0 से 0 काट दीजिए, 5 से 10 दो बार। अब इसको तिरछा गुना करेंगे तो ये हो गया x स्क्वायर बराबर 72 दूनी 144 पर 2 शून्य, उधर जाएगा रूट हो जाएगा, तो इतना का रूट निकालेंगे, 144 का रूट 12, 2 गो शून्य के लिए 1 शून्य, तो हो गया 120। तो बोले टाइल्स है जिसका भुजा 120 क्या सेंटीमीटर, तो 120 सेंटीमीटर, तो आपका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट अगला प्रश्न मिटा दो, ये डायग्राम गड़बड़ बना हुआ किसी दूसरे का आ गया इसमें, लास्ट है। चलिए कह रहा 15 मीटर लंबे कमरे में 25 सेंटीमीटर चौड़ी दरी 2.5 रुपये प्रति मीटर की दर से बिछाने का कुल खर्च 300 रुपया है। तो कह रहा कमरे की चौड़ाई कितनी है। तो कमरा में जब दरी बिछाएंगे तो नीचे जमीन में कि दीवारों पर बिछा देंगे, जमीन में बिछाएंगे। अब ये जमीन है जिसमें आपका फर्श है, जिसमें लंबाई और चौड़ाई है कमरा का लंबाई और कमरा का चौड़ाई दिया हुआ है, इस पर दरी बिछाना है। तो प्यारे दरी जो होता है ना जिसमें चौड़ाई फिक्स रहता है, जब भी दरी आप खरीदिएगा, दरी बेडशीट कोई भी या शर्ट सिलवाने के लिए आप कपड़ा खरीदते हैं थान से, तो देखते हैं कप ये लकड़ी में ऐसे लपेटा रहता है, ऐसे खींचता है, तो वो जो आपका चौड़ाई रहता है वो फिक्स रहता है। और कपड़ा जब भी आप अगर खरीदते होंगे तो केवल लोहा वाला रड निकालता है और केवल लंबाई को मापता है। तो हम बोले उसको जो चौड़ाई होता है वो फिक्स होता है, जिसको अरज आप बोलते हैं, वो हमेशा फिक्स होता है। वैसे ही दरी है, तो दरी का जो चौड़ाई होता है वो हमेशा फिक्स रहता है, केवल लंबाई को ही नापते हैं। तो कह रहा 15 मीटर लंबा कमरा, ये कमरा की लंबाई 15 है और कमरे की चौड़ाई कितना ये हमें मालूम नहीं है, मान लेते हैं चौड़ाई x मीटर है, चौड़ाई मान लेते हैं x मीटर है। तो हम बोले कि इसको आपको दरी बिछाना है, तो दरी बिछाइएगा तो दरी का चौड़ाई तो फिक्स रहता है, एक राउंड ऐसे आप बिछा दिए, एक बार दरी इतना चौड़ा दरी बिछा दिए ऐसे। अब बोले दरी का चौड़ाई है तो एक बार बिछा दिए, तो पूरा अगर इसको तो फिर अगला राउंड बिछाएंगे, फिर भी नहीं पूरा भरा तो फिर अगला राउंड, फिर अगला राउंड, इस तरह से करके पूरा दरी आप कमरा में बिछा सकते हैं। तो हम बोले कि एक बार इतना लंबा, फिर दोबारा, फिर तिबारा, फिर चौबारा, फिर 5 बार 6 बार ऐसे करके बिछाते जाइएगा ताकि पूरे रूम बिछ जाए, ढक जाए। अगर बारात गए होंगे तो देखते होंगे दरी एकदम बड़ा बड़ा हॉल में एकदम लंबा रॉल ऐसे बिछा हुआ रहता है, तो एक राउंड, फिर दूसरा राउंड, फिर तीसरा राउंड बिछाता है। तो एक 15 मीटर लंबा कमरा में 25 सेंटीमीटर चौड़ी दरी 2.5 रुपये प्रति मीटर की दर से बिछाने का कुल खर्च इतना है। तो ध्यान दीजिए, दरी जो होता है उसका चौड़ाई फिक्स होता है, लंबाई हमें मालूम नहीं है, लेकिन टोटल खर्च हुआ है 300 रुपया दरी बिछाने में। तो टोटल खर्च में प्रति मीटर अगर
खर्च से भाग दे दीजिएगा तो ये दरी की लंबाई निकल जाएगा। टोटल खर्च में 1 मीटर दरी में बिछाने में जितना खर्च है उससे भाग दे देंगे तो दरी की लंबाई निकल जाएगा। अब दरी की चौड़ाई आपका दिया हुआ है 75 सेंटीमीटर, तो ये दरी है जो मीटर में है, तो हम बोले कि लंबाई निकल गया। हम बोले टोटल में, टोटल खर्च में अगर ये 1 मीटर खर्च से भाग दे देंगे तो ये पूरा दरी की आपका लंबाई निकल गया और ये मीटर में निकल गया। तो अब लंबाई को चौड़ाई से गुना कर देंगे तो दरी का ही पूरा क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो 75 सेंटीमीटर चौड़ा दरी है, तो हम बोले कि ये मीटर में है तो इसको भी मीटर में बदलिएगा तो 100 से भागा, तो लंबाई गुने चौड़ाई कर दिए तो ये पूरा दरी का क्षेत्रफल निकल गया। तो दरी का क्षेत्रफल इधर इतना, और हम बोले कि दरी जो बिछा है कमरा में ही बिछा, इसलिए कमरे का क्षेत्रफल है पूरा दरी का क्षेत्रफल दोनों आपस में बराबर होगा। तो दरी का क्षेत्रफल इतना और कमरा का क्षेत्रफल 15 गुने x। अब ये दोनों तो उसी का है इसलिए दोनों आपस में बराबर। दशमलव हटाएंगे तो ऊपर में 2 गो शून्य और जाएगा। अब जल्दी से काट छाट करिए तो 15 पंचे 75 और 3 शून्य से 3 शून्य, आई 5 से काटेंगे 5, आई 5 से काटेंगे 6, तो x का वैल्यू आ गया 6, तो आपका आंसर हो गया 6 मीटर। चलिए आज भर इतना ही। गुड नाइट।